नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो गर्मी ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है और मध्य प्रदेश में अभी से ही गर्मी का असर देखने को मिलने लगा है। मध्य प्रदेश में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच चुका है। खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। 41.4 डिग्री तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया है। ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर भी पारा 40 डिग्री पर पहुंचा है। दमोह, सतना, शिवपुरी, सागर में भी 40 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। भोपाल में 38 तो इंदौर में 37 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। उज्जैन में 38 डिग्री सेल्सियस पारा रहा है। तो गर्म हवाओं की वजह से अब और भी ज्यादा तापमान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में अप्रैल में तीखी गर्मी पड़ सकती है और इसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि 40 के पार तापमान जाएगा, क्योंकि कई शहर ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर अभी ही तापमान 40 पर पहुंच चुका है। दमोह, सतना, सागर की बात करें तो 40 डिग्री पारा है और भोपाल, इंदौर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस पारा रहा है। और गर्म हवाओं की वजह से आगे भी इसी तरीके से मौसम में गर्मी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है और अभी से चिलचिलाती गर्मी ने, धूप ने अब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। जबलपुर की बात करें तो क्या कुछ हालात अभी वहां पर बने हुए हैं? देखो, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारी मुख्य मार्केट जबलपुर के मालवीय चौक एरिया में मौजूद है और सड़कों पर भी आवाजाही थोड़ा सा आपको कम दिख रही होगी, क्योंकि अभी का जो टेम्परेचर है वो 36 के आसपास है और दिन में ये बढ़ के 38, 39 करीब पहुँच जाता है। और ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए शुद्ध पेयजल वगैरह ऐसा होता है, जैसे लस्सी है, ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है। ऐसे दुकानों में लोगों की भीड़ लगना भी शुरू हो गई है, क्योंकि गर्मी में राहत पाने के लिए लोग इसी तरह का सहारा ले सकते हैं। पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तस्वीरें आप देखिए कि जो भी लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेस कवर करके निकल रहे हैं, क्योंकि धूप जो है एकदम से काफ़ी तेज बढ़ गई। आने जाने वाले जितने भी लोग हैं ये आपको दिखेंगे कि जो निकल रहे हैं वो फेस कवर करके ही निकल रहे हैं। और जो शीतल पेय की दुकान है, देख सकते हैं कि लोग गर्मी से राहत पाने के लिए इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग कर रहे हैं। कितनी गर्मी और कैसे राहत इसमें पाने के लिए आप ये कोल्ड ड्रिंक्स लेकर जा रहे हैं? शुरुआती दौर में एक बार इतनी गर्मी, जबलपुर का टेम्परेचर 36, 37 के आसपास। आगे फिर क्या लग रहा है? लेकिन पारा एक बार इस समय देखा गया कि गर्मी अप्रैल में मार्च के एंड से गर्मी जबलपुर शहर में आती है। ये गर्मी से राहत पाने के लिए आप क्या ले सकते हैं? देखिए, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके जा रहे हैं कि गर्मी राहत पाने के लिए आप देख सकते हैं कि ये शीतल से जल, लस्सी वगैरह इसका प्रयोग कर रहे हैं कि गर्मी से उन्हें थोड़ी सी राहत तो मिल सके। बिल्कुल, और जिस तरीके के हम हालात देख सकते हैं अमित, क्योंकि अभी दोपहर का समय भी नहीं हुआ है और ऐसे में अभी से ही लोगों को चेहरा कवर करके घर से निकलना पड़ रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी खतरनाक गर्मी यहाँ पर होगी। चलिए मैं संदीप का रुख करती हूँ, राजधानी भोपाल की बात करेंगे, क्योंकि जबलपुर का हाल हमने लिया। और संदीप, अगर हम भोपाल की बात करें तो वहां पर किस तरीके का हाल है? देखिए, भोपाल में तो मौसम मॉडरेट टाइप का होता है और मार्च का महीना जो होता है वो भोपाल में बहुत मुश्किल वाला मौसम नहीं होता है, लेकिन मार्च के आखिर में आते आते इतनी तेज़ गर्मी शुरू हो गई कि लोगों के जीवन को पर बुरी तरीके से फ़र्क पड़ गया। लोग तैयार नहीं थे इस गर्मी के लिए। लेकिन बीते 2-3 दिनों के दौरान हमने देखा कि तापमान किस तेज़ी के साथ में लगातार बढ़ रहा है। 35 डिग्री से शुरू हुआ और 37-38 डिग्री तक पहुंच गया है। लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि चूंकि दक्षिण और पश्चिमी हवाएं आ रही थी जो काफ़ी गर्म थी, इस वजह से मौसम में के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन
28-29 मार्च को जो राजस्थान के पास में एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तैयार हुआ है, वहाँ पर उससे गुजर कर आने वाली हवाएं थोड़ी सी ठंडी है और 28-29-30 के दौरान में थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। और भोपाल का आलम बताओ कि आज थोड़ी सी राहत है यहाँ पर, और आप देखिए हवाएं चल रही हैं जो थोड़ा सा राहत दे रही हैं। सूरज की तपिश उतनी ही है, लेकिन अगर जो हवाएं हैं वो राहत देने का काम कर रही हैं। लेकिन लोगों का आलम भी आप देख लीजिए, सड़क पर जो लोग निकल रहे हैं वो पूरी तैयारी के साथ निकल रहे हैं और अपने चेहरे को ढक कर, मानो गर्मी उनको परेशान करने वाली है। और ये नज़ारा जो है वो तीखी गर्मी से बचने वाला नज़ारा है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो तस्वीरें, भोपाल की सड़कों की तस्वीरें देखिएगा कि लोग यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह कवर करके निकल रहे हैं। मैं लिंक रोड में इस वक्त में खड़ा हुआ हूँ, तो लिंक रोड पे ये दफ्तर जाने का वक्त है और दफ्तर पहुँचने की जो जल्दबाजी है उसमें जब सुबह घर से निकले लोग तो उनको आभास हुआ कि शायद तीखी गर्मी हो सकती है, लेकिन अब थोड़ी ठंडी हवाएं जो बहकर आ रही है वो राहत दे रही है। यानी लोगों को पता ही आज अभी लग रहा है कि थोड़ा मौसम राहत देने वाला है। और यहाँ पर इंतज़ाम भी वैसे हैं। मार्च के महीने में आम तौर पर सड़क के किनारे नींबू पानी के ठेले, गन्ने के रस की दुकानें या शीतल पेय की जो दुकानें होती, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जी मिलती है, लेकिन यहाँ पर देखने अब दिखाई देने लगी हैं। क्योंकि 3-4 दिन से गर्मी का एहसास एकदम से बढ़ा था, तो अब यहाँ पर नींबू पानी भी देखने को मिलने लगा है। और लिंक रोड पर लोग तीखी गर्मी से झुलस कर निकलते हैं तो यहाँ पर रुक जाते हैं। बीते 2-3 दिन में तो बड़ी तेज़ गर्मी यहाँ पर देखने को मिली थी। दुकानें तो सजी हुई है, लेकिन लोगों ने जो राहत मिली है तो वो राहत की वजह से आज ये दुकानें जो है कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें, ये थोड़ी सी ठंडी, थोड़ी सी धंधा जो है उनका मंदा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब लोग जो है ज़रूरी ठीक जगह पर दुकान शिफ्ट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि तमाम एहतियात यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जी, जो ठंडी हवाओं में जो ठंडी हवाएं हैं। बिल्कुल जी, संदीप बात पूरी कीजिएगा अपनी। एहतियात तो बरतना पड़ेगा और एहतियात बरत कर निकल रहे हैं लोग। और इस एहतियात को बरतने के लिए जब लोग घर से बाहर निकले तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, आज थोड़ी सी हवाएं जो है वो राहत देने वाली हैं। थोड़ी सी ठंडी हवाएं, गर्म और झुलसाने वाली हवाएं नहीं होती है। आमतौर पर 11 बजे के वक्त में काफ़ी तेज़ गर्मी का एहसास शुरू हो जाता था और अब जो है ये एहसास जो है घर से जब बाहर निकले लोग तो अब थोड़ी सी राहत देने वाला जरूर है। बिल्कुल संदीप, अभी भले ही राहत है लेकिन 1-2 दिन इसी तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अभी भले ही राहत हो लेकिन ये राहत कब आफत में बदल जाए ये कह नहीं सकते, क्योंकि गर्मी तो अपना सितम ढा रही है। बने रहिएगा संदीप आप हमारे साथ। सचिन भी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। सचिन, अगर इंदौर की बात करें तो वहां पर मौसम का मिजाज क्या कह रहा है, गर्मी किस तरीके से वहां पर पड़ रही है और आम लोगों का क्या हाल है? जी बिल्कुल, अभी बात करें कल से तो यहाँ पे गर्मी कम है क्योंकि ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और मौसम में राहत की बात है। यहाँ पे छोटी छोटी जो दुकानें, गन्ने के रस की और जूस की दुकानें जो यहाँ पे लग चुकी है इंदौर शहर में, वो थोड़ा अभी अपना इंतजार कर रहे हैं कोई और कभी और गर्मी और तेज हो जाए। क्योंकि अभी पिछले 2 दिन पूर्व की बात करूं तो यहाँ पे 38 डिग्री तक पारा हो चुका था। गर्म हवाएं बिल्कुल यहाँ पे चलने लग गई थी और लू सरी के बिल्कुल एहसास होने लग रहा था। लेकिन कल से और अभी तक अगर 24 घंटे की बात करें तो अभी गर्मी में राहत है। बात कल की भी अगर की जाए तो 12 बजे तक भी यहाँ पे गर्म हवाओं जैसे हालात बने हुए थे। लेकिन अभी की बात करें तो अभी यहाँ पे 37 डिग्री के आसपास का पारा यहाँ पे है अभी। और अभी जैसे ही सुबह घर से निकले हैं कई लोग तो थोड़ी ठंडी हवाएं महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सचिन, यानी कि इंदौर में भी कुछ राहत भरी तस्वीरें देखने को मिल सकती जिस तरीके से आपने जानकारी दी है। विनोद का रुख करूंगी। विनोद, अगर ग्वालियर की बात करें तो वहां पर मौसम क्या कह रहा है, क्योंकि अगर हम भोपाल और इंदौर की बात करें वहां तो राहत है लेकिन जबलपुर में तीखी गर्मी पड़ रही है, ग्वालियर का मिजाज क्या है? देखिए, अगर हम ग्वालियर की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में यानी 20 तारीख को ग्वालियर का तापमान लगभग 34 डिग्री था और अब 39 और 40 के बीच चल रहा है पिछले 2 दिन से। तो जो तापमान में वृद्धि हुई है वो पिछले एक हफ्ते के दौरान ही हुई है। हालांकि पिछले 2 दिन से लोगों को दोपहर के समय गर्मी का थोड़ा ज्यादा एहसास हो रहा है।
जी। लेकिन विशेषज्ञ और मौसम विभाग का ये मानना है कि अभी मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा। आने वाले 2-3 दिन में तापमान और गिरेगा, क्योंकि 2 दिन पहले जो तापमान 39.9 डिग्री अधिकतम हुआ करता था, वो कल गिरकर 39.5 डिग्री पर आ गया है। तो 0.5 डिग्री गिर गया है। यानी इससे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन जो लोग इतनी जल्दी गर्मी को महसूस कर रहे हैं और उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाली बात वो कह रहे हैं, तो उसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का ये कहना है कि इतनी जल्दी आप ठंडक, एसी या ठंडी चीजों का सेवन न करें, क्योंकि ये शुरुआती एक कह सकते हैं एक झटका है गर्मी का। अभी जो गर्मी का ग्वालियर चंबल अंचल में मेन वेदर होता है, कह सकते हैं जो मई से शुरू होता है, वो तो बहुत तेज गर्मी वाला होता है, जिसमें लगभग 45, 40 और 47 डिग्री तक का तापमान इस अंचल में बिल्कुल विनोद, बने रहिएगा आप हमारे साथ।